राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बैसाख मास की चौथ की कथा लेकर के आई हूँ। बैसाख मास की चौथ जो है बड़ी चौथ मानी जाती है। बैसाख मास में आने वाली चौथ पर गणेश जी को चूरमे लड्डू का भोग लगाया जाता है। यह बड़ी चौथ होती है। जो लोग 4 बड़ी चौथ करते हैं, उन 4 बड़ी चौथ में एक चौथ यह होती है। इस चौथ में गणेश जी को चूरमे के लड्डू या चूरमे का भोग लगाया जाता है। जो लोग साल में 4 बड़ी चौथ करते हैं, उन 4 बड़ी चौथों में से एक बैसाख मास की चौथ होती है। इस चौथ पर जो है गणेश जी और चौथ माता को चूरमे का लड्डू का भोग लगाया जाता है। दूसरी बड़ी चौथ जो है भादों के महीने की होती है। 2 मास की चौथ में जो है गणेश जी और चौथ माता को पुए पकौड़ी का भोग लगाया जाता है। तीसरी बड़ी चौथ जो है कार्तिक महीने की होती है, जिसे हम करवा चौथ कहते हैं। इस चौथ पर जो है गणेश जी और चौथ माता को खाजा का भोग लगाया जाता है, जिन्हें मीठी पूड़ियाँ भी कहा जाता है। बड़ी चौथ के रूप में जो है माघ मास की चौथ होती है, जिस पर जो है भगवान गणेश को और माता चौथ को जो है तिलकुट का भोग लगाया जाता है, जिसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम जो है बैसाख मास के चौथ की कथा देखेंगे। आइए जानते हैं बैसाख मास के चौथ की कथा। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी के यहाँ बहुत धन था, पर देवरानी जो है बहुत गरीब थी। वह देवरानी जेठानी के घर रोज झाड़ू पोछा करने, बर्तन मांजने, गाय का गोबर वगैरह उठाने के लिए जाती थी, और बदले में जेठानी उसे रोज मजदूरी के कुछ पैसे दे दिया करती थी। देवरानी का पति भी रोज जो है मजदूरी करके कमा करके लाता था। इस तरीके से दोनों की कमाई से जो है घर का खर्च चलता था। जेठानी देवरानी को अपमानित करने के कोई भी मौके नहीं छोड़ा करती थी। वे हमेशा अपमानित करने के लिए उसके मौके ढूंढा करती थी। जेठानी देवरानी को अक्सर नीचा दिखाया करती थी, उस पर बहुत चिल्लाती थी, उससे बहुत काम करवाती थी। जेठानी के बच्चे भी जो है अपनी चाची यानी देवरानी के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। वे उसे नौकरों के समान ही व्यवहार करते थे। देवरानी मजदूरी करके जेठानी के यहाँ से काम करके फ्री होकर के घर जा रही थी, तो गांव के बाहर उसे कुछ स्त्रियां मिली जो किसी व्रत की बात कर रही थी। तो उसने भी पूछा कि आप सब यहाँ क्या कर रही हैं बहनें। से एक स्त्री कहती है कि कल बैसाख मास की बड़ी चौथ है, हम सब चौथ की ही बात कर रही हैं। तो देवरानी उनसे पूछती है कि इसमें क्या होता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप मुझे भी बताओ, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। तो महिलाओं ने कहा कि चौथ माता और गणेश जी का व्रत करने से, उनके घर में और उनकी आराधना करने से जो है सभी दुख दूर होते हैं। महिला उस देवरानी को बताती है कि निपुत्री को पुत्र भी देते हैं, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर देते हैं, अन्न धन के भंडार भरते हैं। तो देवरानी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी चौथ गणेश जी का व्रत करके अपने सभी दुखों को दूर करूँ। अब उसने उन सबसे उनकी पूजा विधि भी पूछी। उनमें से एक महिला उसे बताती है कि चौथ के दिन सवेरे स्नान आदि करके चौथ व्रत का संकल्प कर पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं। शाम को 1.25 पाव या 1.25 किलो या 1.25 मन अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो चूरमा बनाते हैं, और चौथ गणेश जी आते हैं तब उन्हें जमा कर फिर सब घर के सदस्य जो है प्रसाद लेते हैं। देवरानी जो उस महिला की बात सुनकर सोचती है कि मेरे को भी जो है अपने घर की दरिद्रता दूर करनी है, मेरे को भी चौथ माता का व्रत करना है। देवरानी उस दिन रात को घर में जाकर सबको खाना बनाकर खिलाती है और मन में पक्का संकल्प करके सोती है कि कल मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी। अगले दिन सवेरे वह उठकर नहा धोकर चौथ माता के व्रत की तैयारी में लग जाती है। आज वह अपनी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं जाती है। तो देवरानी सोचती है कि आज चौथ का व्रत है, तो मैं भी मेरे घर में ढंग से साफ सफाई करके पूजा पाठ की तैयारी करूंगी। इधर जब जेठानी के यहाँ नहीं पहुंचती है देवरानी, तो जेठानी ने अपने बच्चों को अपनी देवरानी के यहाँ पता लगाने भेजा और कहा कि जाओ काकी को बुला करके लाओ, आज वह काम करने क्यों नहीं आई है। अब जेठानी के बच्चे देवरानी के यहाँ जाते हैं और अपनी काकी से कहते हैं, काकी आप काम करने क्यों नहीं आई। तो वह कहते हैं कि आज मेरा चौथ का व्रत है, इसलिए आज मैं नहीं आऊंगी। और यह कहकर वह चौथ गणेश जी की पूजा की तैयारी करने लग जाती है। शाम को जो गणेश जी की पूजा की तैयारी करती है, शाम को उसका पति भी घर लौट करके आता है, दिन भर का भूखा प्यासा। आज उसे काम भी नहीं मिला है, बच्चों को भी उसने खाना नहीं दिया। शाम पढ़ते पढ़ते सब जो है भूख से परेशान हो जाते हैं और शोर मचाना और रोना चिल्लाना चालू कर देते हैं, परंतु वह उन्हें खाने को कुछ भी नहीं देती है। भूख के कारण जो है बच्चे रोने लगते हैं। बच्चे के रोने से परेशान होकर के उसके पति को गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी को पीटता है, परंतु वह फिर भी चौथ गणेश जी का ध्यान करती है और अपने पति व बच्चों से कहती है कि चौथ गणेश जी के भोग लगाने के बाद ही मैं तुम्हें खाना दूंगी। उसका पति गुस्सा होकर सो जाता है। बच्चे जो है माँ के साथ चौथ गणेश जी का इंतजार करने लगते हैं कि चौथ गणेश जी आएंगे तो उन्हें भी भोग लगाएंगे, ताकि उनको भी खाना खाने को मिलेगा। इस कारण जो है देवरानी दरवाजा खोलकर बैठ जाती है, अपने बच्चों के साथ में गणेश जी का इंतजार करने लगती है।
होती है। इंतजार करते करते रात के 11 बज जाते हैं, परंतु वह चौथ गणेश जी का इंतजार करती रहती है। 12 बज जाते हैं। अब उधर चौथ गणेश जी सोचते हैं कि आज इसने पहली बार हमारा व्रत किया है, तो हमें यदि इसके घर नहीं गए तो यह ना तो खुद खाएगी ना ही बच्चों को खिलाएगी। गणेश जी सोचते हैं कि इसका विश्वास टूट जाएगा, तो इसी कारण चौथ गणेश जी उसके घर जाते हैं। वह दरवाजे पर ही बैठी मिलती है। चौथ गणेश जी उससे कहते हैं कि ले हम आ गए। वह उन्हें आदर से अंदर बैठाती है, उनको भोग लगाती है, उनको चूरमा परोसती है। और गणेश जी और चौथ माता को जो है वह रानी बहुत मनोहार कर करके खिलाती है। अब चौथ माता गणेश जी भरपेट खाना खाकर उससे कहते हैं कि जाओ रसोई में देख कर आओ सामान कितना बचा है। जैसे ही वह रसोई में जाती है, रसोई पूरी भरी हुई मिलती है। उसके पूरे घर में अन्न धन के ढेर लग जाते हैं। उधर चौथ गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दूसरे दिन जब देखती है कि पूरे घर में जगह जगह अन्न धन के ढेर लगे हुए, रुपए पैसों के ढेर लगे हुए हैं। दूसरे दिन जब वह जेठानी के यहाँ फिर से काम पर नहीं जाती है, तो जेठानी अपने बच्चों से कहती है कि जाओ काकी को बुलाकर लाओ। जेठानी के बच्चे जब उसके यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जगह जगह अन्न और धन के ढेर लगे हुए हैं। काकी के यहाँ आकर के जेठानी के बच्चे भी अचंभित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब काकी हमारे यहाँ पर काम पर नहीं आएगी, क्योंकि अब चाची के किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही है। संकोच करते हुए कहते हैं कि आपको माँ बुला रही है, परंतु वह कोई घमंड नहीं करती और उनसे कहती है कि तुम चलो मैं आती हूँ। बच्चे घर जाकर अपनी माँ को सब बता देते हैं। बच्चे जाकर के माँ को सब बताते हैं कि काकी के यहाँ जो किस तरीके से अन्न धन के भंडार ढेर लगे हुए हैं। दूसरे दिन जब जेठानी के यहाँ काम करने पहुंचती है, तो उसकी जेठानी अपनी देवरानी से पूछती है कि तेरे ऐसा क्या हुआ कि तेरे घर में एक ही रात में इतना अन्न और धन आ गया। तब वह सीधी भोली वाली होती है, तो वह सब कुछ साफ साफ बता देती है कि मैंने चौथ माता और गणेश जी का व्रत किया, तो उन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ जो है अन्न धन के भंडार भर गए हैं। अब रानी से पूछती है कि तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरे एक ही दिन में जो है अन्न धन के भंडार भर गए। देवरानी जो है बहुत भोली वाली सीधी सादी होती है, तो वो उसे बताती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो केवल चौथ माता और गणेश जी की पूजा आराधना की थी और उनका व्रत किया था, उसी कारण उनकी कृपा दृष्टि हुई है, जिससे मेरे घर में अन्न धन का भंडार भर गए हैं। अब जेठानी सोचती है कि मैं भी ऐसा करूँ तो मेरे घर में बहुत सारा धन हो जाएगा। अब वह साल भर तक इंतजार करती है और अगले वर्ष जब वापस वैशाख मास की चौथ आती है, तो वह भी व्रत रखती है और सभी को बताती है कि आज मैंने चौथ का व्रत रखा है। पूरे दिन ही वह अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाती है, पर वह दिन भर खुद भरपेट फलाहार करती है और शाम को 5.25 किलो का चूरमा बनाती है और सबको बोलती है कि आज मेरा चौथ का व्रत है और मैंने इतना सारा चूरमा बनाया है। वह भी अपने पति से कहती है कि आप भी मुझे मारो, तो उसका पति बोलता है कि मैं क्यों मारूं, तू अपने दिन क्यों बुरे कर रही है, क्या कारण है जो तू मुझसे पिटना चाहती है। अगर नहीं, वह अपने पति से जबरदस्ती करती है कि नहीं मुझे तो आप मारो, आपको तो मुझे मारना पड़ेगा। अब उसका पति उसे मारता है। वह रात को चौथ गणेश जी दरवाजा खोल करके बैठ जाती है और चौथ गणेश जी का इंतजार करती है। अब रात को चौथ गणेश जी आते हैं तो उन्हें भी बताती है कि मैंने आपके लिए 5.25 किलो का चूरमा बनाया है। इस तरह से वह अपनी सेकी बघाड़ती है। उसके बाद वह चौथ गणेश जी को भोग लगाती है, उन्हें खाना खिलाती है और अंत में उनसे कहती है कि मुझे भी मेरी देवरानी के समान आशीर्वाद दो। चौथ गणेश जी पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पर दें, तो वह बोलती है कि पूरे घर में दे दो। तो पूरे घर में जो है चौथ गणेश जी गंदगी कूड़ा कचरत कर देते हैं और शाम बिच्छू वगैरह छोड़ देते हैं। अगले दिन सवेरे उठकर वह देख करके घबरा जाती है, दौड़कर अपनी देवरानी के पास जाती है और कहती है कि गणेश जी ने तो तुझे अन्न धन के ढेर भरे और मेरे घर में उन्होंने कूड़ा कचरा कर दिया, गंदगी कर दी है, शाम बिच्छू फैला दिए। रानी कहती है कि मैंने तो आपकी देखा देखी नहीं किया, मैंने तो सच्चे मन से जो है अपने घर की दरिद्रता दूर करने के लिए चौथ गणेश जी की पूजा आराधना और व्रत किया था, लेकिन आपने जो है मेरी देखा देखी किया, आपने सच्चे मन से नहीं किया, इस कारण आपको चौथ गणेश जी ने ऐसा किया है। आपने जो है देखा देखी और होड़ से किया, इसलिए आपको जो है चौथ गणेश जी से क्षमा मांगनी होगी। जेठानी वापस अपने घर जाती है और रोते रोते चौथ गणेश जी को पुकारती है, हाथ पैर जोड़ती है, उनके आगे नाक गिड़गिड़ाती है, तो बारंबार माफी मांगती है, बार बार गुहार लगाती है कि भगवान आप अपनी लीला में समेट लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती क्षमा करिए। चौथ गणेश जी आते हैं और बोलते हैं कि तू आधा धन अपनी देवरानी को दे, तब मैं अपनी माया समेट लूंगा। तो जेठानी आधा धन देवरानी को दे देती है, तब भगवान गणेश जी अपनी माया समेट लेते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर टूटे उसका भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना, सब पर टूटना, सबको जैसे जेठानी पर टूटे वैसे किसी पर मत टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, कथा कहने वाले सुनने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना और कथा पूरी हो तो मान करना। चौथ मैया की जय। विनायक जी यानी गणेश जी की कहानी। एक मैया बेटा है, बेटा बोला मैया मुझको भूख ज्यादा लगे, मुझको 2 लड्डू बना दो। कर मैया को 2 लड्डू बना के रोजाना दे दे। वही वो गणेश जी के मंदिर में पहुंच जाओ, वहाँ गणेश जी महाराज के सामने बैठ के वो रोजाना के वो एक तुझको एक मुझको, एक तुझको एक मुझको। अब को रोजाना को यही नहीं है। वो तो गणेश जी महाराज वहाँ की सेवा थे बहुत प्रसन्न हुए। तो गणेश जी महाराज बातें बोले कि मैं तो भक्त का
कछु मांग जी महाराज प्रकट हो। गणेश जी महाराज बोले कि कछु मांग लेके मुँह पर मांगनो ना आवे, कि मैं टूटना चाहूँ कि खूब टूटो। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि लेके जैसे वहाँ पे टूटे ऐसे सबका ऊपर टूटियो। कहते को सुनते को हुकारा भरते को, चंदन की चौकी फूलों का हार, जहाँ पे बैठे लक्ष्मी गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथ ही, और कमेंट्स बॉक्स में जो है जय माता की अवश्य लिखें। जय मैया की।